So children, starting with the further topic of chapter 2, that is forms of business organization. In this chapter we have previously learned about the sole proprietorship, what are the characteristics of sole proprietorship, advantage, disadvantage, है ना, legal restriction on sole proprietorship. And the now next topic we have learned about what is joint Hindu family business, what are the importance, advantage and disadvantages of joint Hindu family business. Today we will cover the third form of business organization, that is partnership. You all know what do you mean by partner? Anyone which is gives a company or which is with us to do a job is known as partner, है ना. So in terms of business, what do you mean by partnership? Partnership is an agreement or organization of two or more than two persons who have voluntarily agreed to carry on a business on a legal business. एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ टू और टू से ज़्यादा पर्सन मिलके एक वॉलंटरी एग्रीड होते हैं, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से एग्रीड होते हैं कि हम अपना बिजनेस पार्टनरशिप में चलाएंगे, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप, है ना. अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये पार्टनरशिप की इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन है. पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम वर्किंग फॉर ऑल. एक ऐसा पार्टनरशिप बिजनेस जहाँ पे दो से ज़्यादा लोग एग्रीड होते हैं प्रॉफिट बिजनेस को करने के लिए, और जहाँ पे वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं और एग्रीड होते हैं कि वो लोग सब मिलके काम करेंगे. इसको कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डेफिनेशन 1932. फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. अब हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. तो यहाँ पे होता है टू और मोर देन टू पर्सन्स होते हैं, एक लीगल एग्रीमेंट और एक एग्रीमेंट होता है उनके बीच में बिजनेस को करने का. लीगल बिजनेस करते हैं वो. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जहाँ पे वो क्या करते हैं अपने प्रॉफिट को, जो भी प्रॉफिट आता है उसको शेयर करते हैं. और एक एजेंसी एग्रीमेंट होता है उनके बीच में, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप. एडवांटेजेस क्या रहते हैं, तो एडवांटेजेस आपके थ्री टाइप्स में डिवाइड है: लीगल एडवांटेज, इकोनॉमिक एडवांटेज एंड मैनेजरियल एडवांटेज. सो व्हाट डू यू मीन बाय लीगल एडवांटेज. लीगल एडवांटेज पार्टनरशिप का ये होगा कि इसमें फॉर्मेशन क्या होता है, इजी होता है. मेंबर्स कैसे होते हैं, 2 से 20 मेंबर्स तक मिलके बिजनेस कर सकते हैं. सेपरेट मतलब वो जब चाहें तब बिजनेस को क्या हो सकते हैं, बिजनेस से सेपरेट हो सकते हैं, और वो जब चाहें तब अपने बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब बिजनेस को ख़त्म कर सकते हैं. और डिसॉल्व करने को और ख़त्म करने के प्रोसेस को बिजनेस को क्या बोलते हैं, डिसॉल्यूशन. ये होते हैं आपके लीगल एडवांटेजेस. नेक्स्ट आता है इकोनॉमिकल एडवांटेजेस. क्या होंगे, इसमें मोर फाइनेंस होता है, बेटर क्रेडिट पोजीशन. देखिए बेटा, जो इन सब के एडवांटेजेस हैं उसमें कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, क्योंकि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है ना. तो इसमें क्या होगा, बेटर क्रेडिट पोजीशन होगी आपकी. इनकम का टैक्स बर्डन कम होगा, इनकम टैक्स का बर्डन जो होगा वो कम होगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा लोग हैं तो वो मिलकर टैक्स को पे कर लेंगे. और इसमें प्रॉफिट की चांसेस कैसे रहते हैं, हाइयर रहते हैं, इसलिए ये इकोनॉमिक एडवांटेजेस हो गए. फिर मैनेजरियल एडवांटेजेस क्या होंगे कि वो आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा, सीक्रेसी को मेंटेन करेगा, और कंसल्टेशन और डिसीजन में हेल्पफुल होगा. कि आप पार्टनर से मिलकर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई बिजनेस में तो आप कंसल्ट करके 1 से 4 लोगों के बीच में या फिर जितने भी पार्टनर हैं उनसे कंसल्ट करके और ईजिली डिसीजन ले सकते हैं. ये होते हैं आपके एडवांटेजेस. अब यही एडवांटेजेस कुछ मिलके डिसएडवांटेजेस भी बनते हैं अगर वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाएँ तो अब अपन देखते हैं व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप. डिसएडवांटेजेस क्या होंगे आपकी, अनसर्टेन एग्जिस्टेंस होता है. मतलब आपका जो लीगल ये होगा कि आपको जब चाहे, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं रहता कि क्या बोलते हैं आप बिज़नेस को वो कर सकते हैं, और कभी भी आपका बिज़नेस क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, या फिर आपका जो एग्जिस्टेंस है वहाँ पे वो रहता है, इसलिए ये अनसर्टेन एग्जिस्टेंस होता है. डिफ़िकल्टी इन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने भी अभी आपको प्रॉब्लम जाती है. और लाइबिलिटी आफ्टर रिजोल्यूशन, और कई बार बिजनेस में ऐसा भी होता है पार्टनरशिप में फॉर्म में कि आपको डिसोल्यूशन के बाद भी आपको क्या करना पड़ता है, लाइबिलिटी रहती है आपके ऊपर. ये होते हैं लीगल डिसएडवांटेजेस. इकोनॉमिकल डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, लिमिटेड कैपिटल रहेगा, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो रहती है,
लेकिन ये होता है कि आप क्या बोलते हैं प्रॉपर लिमिटेड कैपिटल नहीं रहता एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप बिजनेस चलाने में, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस अगर होगा तो वो लार्ज लेवल का होगा, तो वहाँ पे हमेशा कैपिटल कैसा रहेगा, लिमिटेड क्रेडिट पोजीशन रहेगी और मोटिवेशन फॉर प्रॉफिट क्या होगा, लेस रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो वहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा लोगों में होगा तो प्रॉफिट कम मिलेगा। ये होगा डिसएडवांटेज इकोनॉमिकल बेसिस पे। और मैनेजरियल डिलेड होगा, ठीक है, मतलब डिलेड होता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि देखो लोग हैं, डिसीजन तो बनेगा, लेकिन जब तक आप सबसे कंसल्ट नहीं कर लोगे, तब से प्रॉपर सबके डिसीजन नहीं मिल जाएंगे, तब तक आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। फिर फ्रीक्वेंटली कॉन्फ्लिक्ट, हर मतलब वहाँ पे ये होगा कि अगर कोई भी काम हो रहा है और अगर हर पर्सन एग्रीड नहीं है तो छोटी छोटी बातों पे भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे। और सीक्रेसी नॉट मेंटेन, और सीक्रेसी यहाँ पे भी मैंने एडवांटेज में भी बताई, डिसएडवांटेज में भी बताई, लेकिन ये होता है कि जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं पार्टनरशिप में, तो 3-4 लोग हुए तो सीक्रेसी मेंटेन करने की रहती है कि हाँ मेंटेन हो जाएगी, लेकिन जब कुछ ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो आप हर एक चीज़ सीक्रेटली नहीं रख सकते, क्योंकि आपको हर पार्टनर को बतानी पड़ेगी, और ऐसा नहीं है कि हर पार्टनर वो चीज़ अपने तक रहे, दूसरों से शेयर ना करे, इसलिए सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती है। तो हर एक एडवांटेज के पीछे कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। ये होता है डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट आता है आपका हेडिंग आती है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब कितने टाइप्स की पार्टनरशिप होती है, तो जो आपकी पार्टनरशिप है वो 3 टाइप्स में डिवाइड है, एज पर ऑब्जेक्टिव, एज पर टाइम एंड एज पर नेचर। अगर हम देखते हैं एज पर ऑब्जेक्टिव कैसी पार्टनरशिप होगी, तो पार्टनरशिप एट विल, ऐसे मतलब जहाँ पे आपका विल के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा कि आपकी विल के अकॉर्डिंग, मतलब पार्टनर के विल के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में एंटर्ड हुआ है, उसको बोलेंगे पार्टनरशिप एट विल। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, अगर कोई पार्टनर ऐसा है कि जो सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आया हुआ है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए आया हो, उसको बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब टाइम के बेसिस पे देखा जाए तो एक पार्टनरशिप होती है जो फिक्स टाइम के लिए रहती है, मतलब उनने बोला कि सिर्फ वो 2 साल काम करेंगे, तो ये फिक्स पीरियड में हो गई। और इनडेफिनेट मतलब कोई डेफिनेट पीरियड नहीं रहता कि कब तक वो काम करेंगे, ठीक है, जब मतलब इसमें कोई पीरियड डिफाइन नहीं रहेगा। अगर हम एज पर नेचर देखते हैं तो एक जनरल पार्टनरशिप होता है और एक लिमिटेड पार्टनरशिप होता है। जनरल पार्टनरशिप में क्या होगा कि ये जनरल नॉर्मल नेचर की जो पार्टनरशिप रहती है उसको जनरल पार्टनरशिप बोलते हैं, जहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी भी शेयर करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, आपका प्रॉफिट भी आपको मिलेगा और लॉस भी बेयर करना होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो नेचर के अकॉर्डिंग लिमिटेड पार्टनरशिप होगी, जहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए वो एग्रीड नहीं होंगे और हर एक चीज़ लिमिटेड वे में होगी, उसको हम बोलेंगे लिमिटेड पार्टनरशिप। ये होती है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम देखेंगे पार्टनर कितने टाइप्स के रहते हैं, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनर आर देयर, इनके भी 3 बेसिस रहेंगे, 3 टाइप्स ऑफ partner on the basis of liability, on the basis of operation और on the other factor। अब on the basis of liability में एक रहेगा जनरल पार्टनर और एक होगा लिमिटेड पार्टनर। ऐसा पार्टनर, जनरल पार्टनर उसको बोलेंगे जो हर टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाइड करते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए बिजनेस में वर्क करेगा परमानेंटली, उसको बोलेंगे जनरल पार्टनर। लेकिन लिमिटेड पार्टनर उसको बोलेंगे जो क्या बोलते हैं लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आया हो या फिर लिमिटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को बस फॉलो करेगा, उसको बोलेंगे लिमिटेड पार्टनर। अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन देखते हैं, तो ऑपरेशन के हिसाब से मतलब काम करने के हिसाब से देखते हैं तो वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर होते हैं। तो जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन हुआ तो एक्टिव पार्टनर वो होगा जो पर्टिकुलरली सीरियसली अपना पूरा काम करेगा और पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ऑल टाइम अपने पार्टनरशिप वर्क में या फिर बिजनेस में वर्क करेगा, उसको बोलेंगे एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो बोलेंगे, उनको बोलेंगे जो सिर्फ पैसा लगा देते हैं, बाकी उनका एब्सेंस, ऑल टाइम एब्सेंस रहता है, बहुत कम टाइम वो आते हैं बिजनेस में वर्क करने के लिए, बाकी उनका कोई रोल नहीं रहता बिजनेस पे, उसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या होगा, नॉमिनल पार्टनर उसको बोलेंगे जिसका सिर्फ नेम रहता है कि वो बिजनेस में है ना, लेकिन उसका इतना कोई इंटरफियरेंस नहीं रहता है, लिमिटेड रूल्स के साथ और लिमिटेड डीड, अपनी पार्टनरशिप डीड के साथ वो बिजनेस में वर्क करता है, उसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। पार्टनर ऑफ प्रॉफिट उसको बोलेंगे वो पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही पार्टनर है और वो सिर्फ कैपिटल लगा के ये चाहता है कि उसको प्रॉफिट मिल जाए, इसको बोलेंगे पार्टनर ऑफ प्रॉफिट। और पार्टनर ऑफ स्टॉपेल इसको बोलेंगे जो पार्टनर है बिजनेस में बट एक
अदर कंडीशन, मतलब एक आउटसाइड पार्टनर को रख सकते हैं, मतलब अगर ज़रूरत पड़ने पे इसको हम काम ले लेंगे या फिर इसको जब ज़रूरत होगी पार्टनरशिप की तब वो आ जाएगा, इसको बोलेंगे पार्टनर बाय स्टॉपेज। ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर अगर हम पार्टनरशिप को देखें तो एक होता है सब पार्टनर, एक होता है इनकमिंग पार्टनर, एक होता है आउटगोइंग पार्टनर, एक होता है सीक्रेट पार्टनर, एक होता है माइनर पार्टनर। सब पार्टनर ये होगा, ये पार्टनर एज स्टॉपल जैसा रहेगा कि ये ऑल टाइम नहीं रहता लेकिन इसको एडिशनल वे में रखे रहते हैं, उसको बोलते हैं सब पार्टनर। ये लीगली वे में पार्टनर में नहीं रहता और ऑल टाइम प्रेजेंस नहीं रहता। इनकमिंग पार्टनर वो होगा जो अभी अभी आया हुआ पार्टनर है, जो एडमिट हुआ है। आउटगोइंग पार्टनर वो होगा जो पार्टनरशिप को छोड़ के और जा रहा है। सीक्रेट पार्टनर वो होगा जो सीक्रेटली पार्टनरशिप बिजनेस में है लेकिन वो सबके नॉलेज में नहीं है, उसको बोलेंगे सीक्रेट पार्टनर। और माइनर पार्टनर जिसको बोलेंगे वो पर्सन पार्टनरशिप में है जिसकी एज 18 से बिलो है, मतलब 18 ईयर से वो छोटा है और फिर भी वो पार्टनरशिप में है, तो उसको बोलेंगे माइनर पार्टनर। नेक्स्ट आता है आपका राइट ऑफ द पार्टनर। व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर? राइट ऑफ द पार्टनर ये होंगे इन अभी हमने पढ़ा पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब ये पार्टनर्स के क्या राइट होंगे? तो ये पार्टनर का राइट होता है टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि अगर वो पार्टनरशिप में है तो वो अपना पूरा काम अपने अकॉर्डिंग, जो भी रूल्स और डीड के अकॉर्डिंग हुआ है वो प्रॉपरली वैसे करे, उसको कंडक्ट ऑफ बिजनेस। टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, अगर वो बिजनेस में है तो पार्टनरशिप में है तो आप वो अपने व्यूज़ ऑलवेज शेयर करें। टू क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इफ़ ही हैवंट गेट दी कैपिटल देन ही इज़ लायबल टू क्लेम फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंडेफिनिफाई लॉसेस फॉर हिज मिस्टेक एंड निग्लिजेंसी, अगर उसके द्वारा कोई मिस्टेक हो गई है या निग्लिजेंसी हो गई है तो वो अपने लॉसेस को पे करे, जो भी लॉस हुआ है उसको। और राइट टू लीव फर्म, और उसके पास ये राइट रहता है कि वो जब चाहे तब अपने बिजनेस को या फर्म को लीव कर सकता है। ये आपके होते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर। अब हम देखेंगे क्या ड्यूटीज़ होती हैं, ये तो उनके राइट्स हो गए। अब हम देखेंगे ड्यूटीज़ क्या होती हैं पार्टनरशिप की। टू वर्क फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ फर्म, वो उनका ये होगा कि वो मतलब वो इतना काम करें कि मतलब वो हमेशा ये चाहें कि हमारे बिज़नेस का मैक्सिमम प्रॉफिट हो और हमारा बिज़नेस पर्टिकुलरली मतलब प्रॉपर वे में चले, तो ये होगी ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर। टू बियर दी लॉसेस, अगर लॉस हो गया है तो वो बियर करे। टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू दी बिजनेस ऑफ दी बिजनेस, अगर वो किसी को बिजनेस के बारे में बता रहा है या फिर किसी को कभी भी सजेस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ राइट इन्फॉर्मेशन दे, अपने बिजनेस या पार्टनरशिप के बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दे। देन आता है नॉट टू असाइन राइट टू अदर्स, ठीक है, और वो अपनी वर्क को नॉट टू असाइन वर्क राइट टू अदर्स, हाँ, वो अपने वर्क को किसी और को असाइन ना करे, जो उसका वर्क है, जो उसकी ड्यूटी है, वो उस ड्यूटी को पूरा करे। टू वर्क विद इन राइट, और जो भी राइट्स हैं, जो भी लिमिट्स हैं, जो भी रूल्स दिए हैं उनके अकॉर्डिंग ही पार्टनरशिप में वर्क करे। ये होती हैं ड्यूटीज़। अब माइनर पार्टनर क्या होता है? वैसे तो माइनर पार्टनर बेटा पार्टनरशिप एक्ट में होता नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में अगर कोई चाहता है कि वो छोटे लोगों को मतलब बिलो 18 ईयर्स की पर्सन को एज अ पार्टनर बनाना चाहता है तो वो अलाउड, अगर सब पार्टनर एग्रीड हैं तो वो एज अ माइनर पार्टनर बन सकता है। अब माइनर पार्टनर इज़ नॉट अ परमिटेड टू बी पार्टनर टू द फर्म बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ही में बी अलाउड एंड एडमिट एज अ पार्टनर एंड नोन एज माइनर पार्टनर। ये होगा बिलो 18 ईयर्स के जो भी पर्सन पार्टनरशिप में आ जाएगा या बिजनेस में आ जाएगा जिसकी एज क्या होगी, एज होगी बिलो 18 ईयर्स, उसको बोलेंगे माइनर पार्टनर। अब आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक ऐसा रिटन एग्रीमेंट या फिर एग्रीमेंट जो पार्टनर एग्रीड होते हैं करने के लिए रिलेटेड टू दी पार्टनरशिप या बिजनेस, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। द रिटन एग्रीमेंट रिलेटेड टू दी पार्टनरशिप एंड पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। एक ऐसा रिटन एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट होगा जिसमें पार्टनरशिप और पार्टनर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। इसमें आपका सब रहेगा कि पार्टनरशिप बिजनेस कब तक का है, कब तक चलेगा, पार्टनर्स के क्या राइट रहेंगे, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा मिलेगा, उनको इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट कैसा मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू पार्टनर एंड पार्टनरशिप इज मेंशन्ड इन दी पार्टनरशिप डीड। दिस इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन वो होता है जहाँ पे पार्टनर और पार्टनरशिप को हमको क्या करना पड़ता है? एनरोल करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अपने रजिस्ट्रार के पास, और उसकी
फर्म को रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर करवाना पड़ता है, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। रजिस्ट्रेशन रिफर्स टू द गेट एनरोल्ड इन द रजिस्टर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो भी आपकी बिजनेस के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके पास जाके अपने आप को पार्टनर्स को रजिस्टर करवाने को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। और फर्म के नेम को एंटर्ड करवाना, किसके पास, रजिस्ट्रार पे जाके और उसके रजिस्टर में उस फर्म के नेम को एंटर करवाने को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट आता है अब क्या प्रोसेस होती है रजिस्ट्रेशन की। तो प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये 3 स्टेप रहते हैं, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एंट्रीज इन द रजिस्टर एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो देखते हैं प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन में पहला हुआ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। क्या होता है कि अपन को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, जहाँ पे हमको उस एप्लीकेशन फॉर्म में नेम ऑफ दी फर्म के जितने भी मेंबर्स हैं उनके नेम, फादर नेम, उनका एड्रेस, एज और उनकी क्या प्रोफेशन है ये फिल करना पड़ता है। और वेरियस फर्दर इन्फॉर्मेशंस होती हैं, क्या डेट ऑफ मतलब किस डेट पे पार्टनरशिप में एंटर होंगे पार्टनर या एंटर हुए पार्टनर, और फर्म की ड्यूरेशन क्या है, ये सब चीज़ें और इससे रिलेटेड चीज़ें भी रहती हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, वो मेंशन करनी पड़ती हैं। देन ये एप्लीकेशन आपको रजिस्टर के पास लगानी पड़ती है। और जब आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव्ड हो जाता है तो वो अप्रूवल किसके पास जाता है, सेकंड एंट्रीज इन दी रजिस्टर। ठीक है, तो आपका जो रजिस्ट्रार है, कॉम्पिटेंट रजिस्ट्रार है, उसके पास आपको जाके ये पूरे फॉर्म अगर एप्लीकेबल हो गया और फाइनलाइज हो गया तो आपको जाके उसके रजिस्ट्रार में एंट्री करवानी पड़ती है। और जब वो टोटली वैसे सेटिस्फाई होके आपकी वो पूरे एप्लीकेशन को फाइनलाइज कर देता है और एंट्री कर लेता है, देन आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाता है, और ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, थैंक यू।